सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद कि वो आएँ और जमात इस्लामी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर शहद मुर्जा चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तमहीद तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। जमात इस्लामी की बुनियाद जब रखी गई 73 अफराज ने रखी, लाहौर से इसकी इब्तदा हुई, 80 साल मुकम्मल कर चुकी है, ये सारा ज़िक्र हो चुका। जमात इस्लामी का जो सबसे मुस्बत पहलू जिसको मैं पसंद करता हूँ कि इसने इफ़राद की सही ज़ाविया पर तरबियत का जो बेड़ा उठाया था वो आज भी कामयाबी के साथ जारी है। हम अपने इर्द गिर्द कामयाब तरीन सियासी पार्टियों को, कामयाब तरीन मजहबी पार्टियों को, कामयाब तरीन सोशल जमातों को अगर देखते हैं, सोशल वेलफेयर की जो तंजीमात हैं, तो उनमें जो टॉप पे जो काम करने वाले, जो एक्टिव लोग, जो बोलने वाले, जो सही किरदार के लोग हैं, तो हमें वो नज़र आता है कि वो जमात इस्लामी से तरबियत याफ्ता हैं। आज अगर हम मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को निकाल दें तो बाकी ज़ीरो बचता है। तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब को निकाल दें तो बाकी पीछे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी से भुट्टो ख़ानदान को निकाल दें तो बाकी ज़ीरो बचता है। लेकिन जमात इस्लामी, क्योंकि ये शख्सियात की जमात नहीं है, ये किरदार की जमात है, ये तरबियत की जमात है, तो आज हम देखते हैं कि पहले अमीर से लेकर आज जो अमीर हैं उन तक कोई भी एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं था, एक ख़ानदान से मुताल्लिक़ नहीं था। जब हम कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में जब फर्स्ट ईयर में आए तो हम देखते थे कि अगर कोई सियासी जमात का स्टूडेंट विंग है तो कोई भी स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आता था वो अहले सरबत होता था, ताल्लुकात वाला होता था, असर रसूख वाला होता था, तो फौरी तौर पर उसको कॉलेज का नाज़म या पता चलता था कि यह ज़िला का नाज़म बन गया है, ज़िला का सदर बन गया है। लेकिन मेरी तंजीम जो थी अंजुमन तलबा इस्लाम, उसमें और जमात इस्लामी में हम ये देखते थे कि जब पहले दिन कोई इस जमात में, अंजुमन तलबा इस्लाम में या जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल होता था तो सबसे पहले उसको इब्तदाई रुकनीत के बाद उसकी तरबियत की जाती थी। एक ख़ास किस्म का सिलेबस दिया जाता था, उसके नमाज, रोज़ा, सच, झूठ और अमानत को परखा जाता था और एक ख़ास मुद्दत के बाद उससे एक इम्तिहान लिया जाता था। अगर वो इम्तिहान में पास होता, बाकिरदार होता, तो फिर उसको अगले स्टेप पे लेके जाया जाता था। ऐसा नहीं कि कोई पैराशूटर आए और इस जमात की बागडोर संभाल ले। आज हम देखते हैं कि जमात इस्लामी के तरबियत याफ्ता कारकुन जमात इस्लामी को छोड़ के जाते क्यों हैं? उसकी वजह भी ये है कि जिनके जहन में ये होता है कि रातों रात हमें कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, कुछ सूबा लेवल या मरकज़ी लेवल पे हम चले जाएँ, तो ऐसा इस जमात में कम अज़ कम मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके एक ख़ास तरीक़ाकार, ख़ास तरबियत के बाद ही अगला मकाम मिलता है। और दूसरा जो इसका इलेक्शन का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि ये खालस इस्लामी जमहूरी सिस्टम जो होना चाहिए इंतखाब का, वो जमात इस्लामी में है कि जो आदमी, जो शख्स जिस ओहदा का तलबगार हो, जिसका उम्मीदवार अपने आप को डिक्लेयर कर ले, तो वो पहले स्टेप पे नाअहल हो जाता है। और यही इस्लाम का सही पैगाम है कि जिसने जो क़यादत करनी है, जिसको जो ज़िम्मेदारी देनी है, उसको अहल समझकर उस जमात के कारकुरान खुद से उसको सेलेक्ट या इलेक्ट करेंगे। कोई अपने पैसे के बलबूते पर, अपने असर व रसूख के बलबूते पर बागडोर नहीं संभाल सकता। और मैं दुआ गो हूँ कि जमात इस्लामी जो इंसानों की तरबियत का जो बेड़ा इसने उठाया हुआ है उसको जारी व सारी रखे और उसमें तरक्की हासिल करे। मेरा तारफ़ चूँकि इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद के हवाले से है, तो जो इस्लाम की तालीमात हैं, कुरान है, हदीस है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा का तरीक़ाकार है, जिस तरह बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने कभी उससे रूगर्दानी नहीं की, इसी तरह जमात का भी मतमे नज़र ये है कि मुसलमान इंसान जो हैं वो सही मानों में इस्लाम की रूह के मुताबिक चलें। और एक और जो बात मुझे जमात इस्लामी में पसंद है कि ये मुसलमान को सिर्फ मुसलमान समझती है।
ورنہ تو ہم شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، صرف جماعت اسلامی اور غیر مسلم ہے کہ جو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھ کر وہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان اسلامی تنظیمات ہوں، اسلامی گروہ ہوں، اسلامی مکاتب فکر ہوں کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، اتحاد، یگانگت پیدا کریں تاکہ دنیا و آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔